परमपिता परमात्मा जग के पालनहार, शिव शंकर का जाप करे ये सारा संसार। भोलेनाथ की महिमा है अपरंपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा ना सुने वे पाए ना शांति, शिवजी की आराधना से मिटे जीवन के हर कष्ट और हर भ्रांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज रवि प्रदोष व्रत है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, श्री शिव चालीसा पाठ और आरती। अगर आप इस माह के प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सब भक्त मिलकर भगवान शंकर की स्तुति करेंगे। उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की जय जरूर लिख दीजिएगा। कुंद फूल चंद्र और शंख के समान गौर वर्ण और सुंदर पार्वती जी के पति, मन वांछित सिद्धि देने वाले, करुणा से भरे सुंदर कमल से नेत्रों वाले और कामदेव के नाशक शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते देखकर शनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगल पद्र कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री स्तुत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वृद्धि मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसीलिए हम इसको छोड़कर किसी और दूसरे को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहाँ से चलते चलते एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसीलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए इस नगर के बरगद के वृक्ष के पास आ पहुँचे, जहाँ पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद कराने का आदेश दे डाला। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने पर घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह तो निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की, इसीलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वह उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के
घर भिजवा दिया और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता भय से बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा का पाठ करता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंगा बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक शाम और गनुराऊ, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लविने मिष मह मारि गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन माह तुम सम कऊ नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदेति मंथन में ज्वाला, जरत सुर ससर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु रखेउ जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न देहि इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कृपा करत सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि।
स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तनि नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास अस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवी, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरान, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुजति सोहे, स्वामी 10 भुजति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संघरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।